नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अफगानिस्तान के बारे में। देखिए, अफगानिस्तान के ऊपर हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं। हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है और हम लोगों ने डिफरेंट डायमेंशंस पे डिस्कशन की हुई, यानी कि तालिबान रूल का इंपैक्ट इंडिया पे क्या हो सकता है, पाकिस्तान पे क्या हो सकता है। वी हैव स्पोकन अबाउट ताजिकिस्तान, हम लोगों ने आसियान के बारे में बात की थी। तो डिफरेंट रीजन्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी और एक रीजन रह गया था। इनफैक्ट इस पे मुझे कुछ एस्पिरेंट्स ने मैसेज भी किया था कि सर प्लीज ट्राई टू एनालाइज द तालिबान रूल इन अफगानिस्तान एंड चाइना। तो आज हम लोग मच अवेटेड डिस्कशन करने वाले हैं चाइना के बारे में। चाइना के क्या इंटेंशंस है, चाइना और तालिबान के क्या डायनामिक्स है अभी फिलहाल, चाइनाज गोल्स आफ्टर यूएस विड्रॉवल फ्रॉम अफगानिस्तान, इसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। तो एजेंडा क्या रहेगा, मैं कुछ सवाल उठाऊंगा और उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा फ्रॉम द चाइनीज पर्सपेक्टिव। चलिए शुरू करते हैं ये डिस्कशन। ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो ऑन द आईडी @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देन डू विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। चलिए बात करते हैं चाइना के बारे में। वी ऑल नो कि यूनाइटेड स्टेट्स का विड्रॉल कंप्लीट हो चुका है। 31 अगस्त को आखिरी सोल्जर अफगानिस्तान से बाहर जा चुका है, यूएस सोल्जर। अब चाइना इस पूरे इंसिडेंट को काफी क्लोजली वॉच कर रहा था। यूएस विड्रॉल हो रहा है, अफगानिस्तान के ऊपर सभी की नजर थी और चाइना की भी नजर है यहां पे। और चाइना ने शुरुआती दौर में ये कहा था, वी आर विलिंग टू कोऑपरेट विद तालिबान। उनके डिप्लोमेट्स ने ये कहा था। तो चलिए देखते हैं किस स्तर पे चाइना कोऑपरेट कर सकता है या फिर क्या रोल प्ले कर सकता है अफगानिस्तान में। अब एक क्वेश्चनरी नोट है यहां पे कि दिस इज गोइंग टू बी अ स्पेक्युलेटिव डिस्कशन। तो स्पेक्युलेट हम लोग करने वाले हैं, लेकिन ऐसे ही अनएजुकेटेड स्पेकुलेशन नहीं, ये स्पेकुलेशन इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। चलिए बात करते हैं, सवाल उठाते हैं और उनकी जवाब देते हैं। सबसे पहला सवाल, विल चाइना एंड यूएसए कोलैबोरेट ओवर अफगानिस्तान। अब ये सवाल का जवाब काफी सिंपल है, मैं कहूंगा मोर और लेस द आंसर वुड बी नो। ऑल्दो यूनाइटेड स्टेट्स के भी स्टेक्स हैं अफगानिस्तान में। अगर स्टेबल सरकार बनेगी तो टेररिज्म ज्यादा नहीं बढ़ेगा, एक्सट्रीमिज्म स्प्रेड नहीं होगा। और चाइना भी ये जरूर चाहेगा कि अफगानिस्तान में जो उनका नेबरिंग कंट्री है वहां पे स्टेबिलिटी बरकरार रहे फॉर लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। लेकिन क्या ये दोनों कोलैबोरेट करेंगे? द आंसर वुड बी नो टू अ लार्ज एक्सटेंट। क्यों? क्योंकि जो इनिशियल इंडिकेशंस आई है, हम लोग जानते हैं कि 2017 से ही यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है। और इनफैक्ट अफगानिस्तान का जो इशू हुआ था उसके बाद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी ने क्लियरली कहा था अगस्त 2021 में कि यूनाइटेड स्टेट्स शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी सॉर्ट ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम चाइना व्हाइल इट इज वर्किंग डेलिबरेटली टू हार्म और टू सप्रेस चाइना। यानी कि अगर आप चाइना के खिलाफ काम कर रहे हो तो हम आपको समर्थन नहीं दे सकते। तो इस सवाल का जवाब तो क्वाइट क्लियर है कि यूएसए एंड चाइना माइट नॉट कोलैबोरेट। अब यूएसए भी काफी खुश रहेगा इससे, ये तो उनका इंटेंशन था ही कि वो अफगानिस्तान से विड्रॉ कर जाए ताकि दूसरे लोग यहां पे इन्वॉल्व हो जाए, दूसरे लोग यहां पे समर्थन दें। तो प्रोबेबली एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है चाइना और रशिया भी, अगेन ब्रोकर्ड बाय पाकिस्तान। अब दूसरा सवाल ये है, सबके दिलों में सवाल है, विल चाइना रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट। अब ऑल्दो चाइना का इमीडिएट इंटेंशन तो ये रहेगा कि अफगानिस्तान में एक स्टेबिलिटी हो, एक सरकार बने, तालिबान सरकार ही बने, तब भी एक स्टेबल सरकार वो प्रोवाइड करे। अब वो ये नहीं चाहेगा कि कोई सैंक्शन या फिर कोई पराया स्टेट यहां पे हो। वो ऑलरेडी आप देख चुके हो, चाइना का सपोर्ट जो नॉर्थ कोरिया में जाता है, इट इज रादर वन वे सपोर्ट। क्यों? देखिए, चाइनीज पीपल टू अ लार्ज एक्सटेंट, चाइनीज गवर्नमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट इज अ बिजनेसमैन गवर्नमेंट। अब किसी को भी वो समर्थन देंगे तो क्विड प्रो को करना, यानी कि इस हाथ दे और इस हाथ ले, राइट? तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से जब आप सोचते हो तो बिल्कुल स्टेबिलिटी तो अच्छी है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको कुछ फायदा मिले। तो दे वुड वांट अ स्टेबल गवर्नमेंट, बट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि अगर हम लोग रिकॉग्निशन की बात करें, देखिए तालिबान की सरकार पहले बनी थी 1996 से लेकर 2001 तक, वी नो अबाउट दैट। अब उस समय पे किसने रिकॉग्नाइज किया था? उस समय पे पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज किया था, तुर्कमेनिस्तान ने किया था, यूएई ने किया था, सऊदी ने किया था। अब उस समय पे चाइना ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, बट चाइनीज सपोर्ट जरूर जाता था तालिबान को। अब ये क्यों जाता है? देखिए, अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, एक तरफ है चाइना, अब बीच में है पाकिस्तान एज अ ब्रोकर, और तीसरी तरफ है आपका अफगानिस्तान या मैं कह सकता हूं तालिबान।
तो यहां पे अगर पाकिस्तान आगे चल के रिकॉग्नाइज कर दे तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि चाइना भी रिकॉग्नाइज करेगा? इट वुड बी टू अर्ली टू टेल। ऑल्दो अगर रिकॉग्नाइज कर भी लेंगे आगे चल के तो चाइना की काफी सारी कंडीशंस रहेंगी। सबसे पहले तो तालिबान एक स्टेबल गवर्नमेंट दे, स्टेबल गवर्नमेंट मतलब टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को फैलने ना दे, और दूसरी कंडीशंस कुछ रहेंगी जो हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। तो डायरेक्टली वी डोंट एक्सपेक्ट दैट चाइना विल रिकॉग्नाइज तालिबान टुमारो, राइट? अब अगला सवाल ये उठता है, इफ तालिबान प्रोवाइड्स अ स्टेबल गवर्नमेंट, ये तो उनकी पहली कंडीशन रहेगी, स्टेबल गवर्नमेंट आप प्रोवाइड करोगे, कैन चाइना बेट इकोनॉमिकली ऑन तालिबान? जैसे कि मैंने आपको कहा, चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज पीपल, चाइनीज थॉट प्रोसेस इज दैट ऑफ अ बिजनेसमैन। शुरुआती दौर से ही अगर आपको एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर ले, देखिए चाइना का बिजनेसमैन स्ट्रेटेजी पहले से ही रहा है। अगर हम लोग एंशिएंट सिल्क रूट की बात करते हैं, सिल्क ट्रेड होता था, टी ट्रेड होता था, स्पाइसेस का ट्रेड होता था, तो दे हैव बीन बिजनेसमैन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। और अगर ये बिजनेस स्ट्रेटेजी यूज करे तो विल दे बेट ऑन तालिबान? किसी भी बिजनेसमैन की स्ट्रेटेजी क्या होती कि जहां पे मैं पैसा लगाऊंगा वहां से कुछ रिटर्न आए। अब क्या तालिबान से रिटर्न आएगा, ये तो बहुत बड़ा सवाल बनता है। लेकिन हम लोगों ने जैसे कि बात की, कैन पाकिस्तान ब्रोकर अ डील? द आंसर वुड बी नो एज ऑफ नाउ। और ये काफी गलत होगा कि हम लोग प्रेज्यूम कर लें, जिस तरह चाइना कंट्रोल करता है पाकिस्तान पे, हम लोग ये प्रेज्यूम नहीं कर सकते कि उसी तरह पाकिस्तान कंट्रोल कर सकता है तालिबान पे, क्योंकि तालिबान इट हैज नॉट बीन कंट्रोल्ड बाय एनीबडी। यस, इट इज नज्ड। तो चाइना जरूर देखेगा कि वो कंट्रोल नहीं, एटलीस्ट इन्फ्लुएंस कर पाए तालिबान को। तो अगर तालिबान वही चीजें कहेगा, वही चीजें करेगा जो चाइना के हित में है, तो शायद कुछ इमीडिएट असिस्टेंस जरूर जाए, यानी कि शुरुआती दौर पे कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर जा सकता है। लेकिन क्या बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है? द आंसर वुड बी नो। अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी है तो प्रोबेबली मैं कह सकता हूं कि अगले 5 सालों में जरूर देखेंगे कि तालिबान का रूल किस तरह का है, तालिबान कैसे रूल कर रहा है, स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। क्योंकि चाइना इज नॉट नाइव, राइट? चाइना इज वेरी स्मार्ट। जैसे कि मैंने बताया कि बिजनेस स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, तो उन्हें पता है कि पिछले 40 सालों से अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही है, तो मैजिकली कंफर्टेबल नहीं बनेगा बिजनेस करने के लिए। तो इसीलिए वो जरूर देखेंगे, शुरुआती दौर में कुछ कैरेट जरूर डैंगल करेंगे छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट का। उसके बाद देखेंगे कि अगर तालिबान वही कह रहा है, वही कर रहा है जो उनके हित में है, देन प्रोबेबली बड़ी इन्वेस्टमेंट जा सकती है। वी माइट एक्सपेक्ट फ्रॉम सीपीईसी ऑल्सो, यानी कि सीपीईसी को अफगानिस्तान में एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अगेन फार फेचेड इन फ्यूचर, प्रोबेबली 5 साल बाद, या फिर एक इंडिकेशन भी मिल सकता है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरह का स्टेटमेंट। अब चौथा सवाल ये उठता है कि आर तालिबान एंड चाइना म्यूचुअली डिपेंडेंट? अब मैंने यहां पे लिखा है टू सम एक्सटेंट, और यहां पे आपको ध्यान देना है चाइना टू अ लेसर एक्सटेंट, लेकिन तालिबान काफी ज्यादा डिपेंडेंट दिख रहा है एटलीस्ट चाइना के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तालिबान के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। तालिबान चाइना से क्या चाहेगा? चाइना का बहुत बड़ा ओहदा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन टर्म्स ऑफ मनी बहुत पैसा है। दूसरा, इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक क्लाउट अगर आप देखोगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है। तो अगर यहां पे यूएनएससी के मेंबर है और तालिबान पे आगे चल के सैंक्शंस लगेंगे और यहां पे अगर चाइना वीटो करेगा तो उनके हित में होगा, इजंट इट? तो तालिबान विल एक्सपेक्ट कि चाइना उनकी मदद करे विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, विद रिस्पेक्ट टू डिप्लोमेटिक असिस्टेंस एट यूनाइटेड नेशंस स्पेशली। अब चाइना वापस क्या चाहेगा? चाइना की कंडीशन तो रहेगी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्टेबल गवर्नमेंट करनी है, टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करना है, स्प्रेड नहीं करना है, स्पेशली उनके रीजन में। अगर आप चाइना की बात करें, चाइना का जो जिनजियांग रीजन है, जिनजियांग रीजन में वीगर मुस्लिम्स है, वहां पे काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती है मुस्लिम्स की। हम लोगों ने बात की थी, इसके ऊपर काफी चर्चा की हुई है। और अगर तालिबान का समर्थन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को मिलेगा जो जिनजियांग में चलता है, तो एक डील ब्रेकर जरूर होगा। और अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, पास्ट हिस्ट्री में तालिबान इनका समर्थन कर चुका है, समर्थन डायरेक्टली नहीं, प्रोबेबली ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के जो भी फाइटर्स रहे उन्हें तालिबान ने अपने कंट्रोल रीजन्स में शरण जरूर दी थी। तो आगे जाके ये देखने वाली बात होगी कि विल इट कंटिन्यू और नॉट। तो ये होगी कंडीशन चाइना की कि एक तो आप स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करें, आप एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट ना करें। स्पेशली हमारे रीजन में अगर आपको करना भी है तो दूसरी जगह आप कर सकते हो प्रोबेबली, बट उनके रीजन में जिनजियांग में दे शुड नॉट इंटरफेयर। इस तरह की कंडीशंस पे शायद वो मदद कर सकते हैं। अब इसकी इंडिकेशन आप देख सकते हो, चाइना ने अभी अपने कार्ड्स ओपन नहीं किए। ये रीसेंट का इंटरव्यू है फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन जो चाइना के हैं, वैंग वेनबिन के। उनकी रेगुलर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अगस्त 23 को हुई थी, वहां पे एक सवाल उठाया गया।
विथ रिस्पेक्ट टू मनी। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 दोनों आंसर कर रहा है। यहां पे पूछा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स तो बाहर निकल रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स का जो पैसा था वो अभी उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा अफगानिस्तान में, तो क्या आप यूएस को रिप्लेस करके विल यू प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू अफगानिस्तान, विल यू प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू तालिबान इनडायरेक्टली। अब जब ये सवाल पूछा गया तो आप जवाब देखिएगा वैंग वेनबिन का। सबसे पहले तो ये जो पूरा पैराग्राफ है फर्स्ट वाला, इसमें उन्होंने पैसों की कोई बात की ही नहीं। He did not say that we'll provide financing etc. तो they did not open the cards। ये पहले पैराग्राफ में उन्होंने केवल यूएसए की क्रिटिसिज्म की बहुत बड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यूएस यहाँ पे फेलियर रहा है, यूएस ने जो प्रॉमिस किए थे उन्होंने वो फुलफिल नहीं किए, यूएस हैज बीन इनसिंसियर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पहले उन्होंने यूएस की आलोचना की। फिर उसके बाद जब अफगानिस्तान की बातें, उन्होंने कहा कि वी हैव अ फ्रेंडली पॉलिसी और हम चाहते हैं कि वहां पे पीस हो और रिकंस्ट्रक्शन हो, लेकिन फाइनेंसिंग के बारे में कोई प्रॉमिसिंग नहीं हुई या फिर कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया। तो देयर वाज नो कैरेट व्हिच वाज डैंगल्ड, बट इंडिकेशन जरूर है कि उन्होंने कहा कि वी वांट पीस एंड वी वांट अफगान पीपल टू डिसाइड देयर ओन फेट, ये कहा था। लेकिन तालिबान ने अपने कार्ड्स ओपन कर दिए। अब चाइना तो अपने कार्ड्स बंद रखा हुआ है, तालिबान ने अपने कार्ड्स ओपन किए। तालिबान का हाल ही में एक मीडिया इंटरेक्शन हुआ, उनके जो स्पोक्स पर्सन थे जबीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने क्लियरली इंडिकेशन दे दी कि चाइना इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर। यू कैन सी हियर, चाइना इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर्स एंड रिप्रेजेंट्स अ फंडामेंटल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी फॉर अस। उन्होंने कहा कि हमारे देश में चाइना आकर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, हमारे देश में बहुत सारे कॉपर रिजर्व है। मैंने आपको पहले बताया था कि वहां पे ऐनक माइंस में चाइना ने ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखाया था कुछ सालों पहले, ऑल्दो उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो अभी तालिबान इज क्लियरली टिल्टिंग टुवर्ड्स चाइना। उन्होंने कहा है कि वी वांट गुड रिलेशंस विद चाइना। इनफैक्ट आप स्टेटमेंट देख सकते हो, चाइना इज आवर पास टू द मार्केट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि तालिबान ने दिखा दिया है कि हम चाहते हैं कि अच्छे रिलेशंस हो चाइना के साथ। सो नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ चाइना। तो जैसे कि मैंने कहा, चाइना बिजनेस स्ट्रैटेजी है, बिजनेसमैन है, तो यहां पे शायद वो आई वुडंट से तालिबान को कंट्रोल कर सकते हैं, बट प्रोबेबली they might influence Taliban to do what they want eventually। तो आगे चल के हम लोग इस बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज को ऑब्जर्व करते रहेंगे। और अब हमारा फाइनल क्वेश्चन ये है, इज तालिबान रूल बेनिफिशियल फॉर चाइना? अब देखिए, इट इज टू सून टू टेल, ऑल्दो I would say that Taliban rule would not be beneficial for anybody basically, अगर वो अपनी फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी को स्प्रेड करते रहेंगे। लेकिन टू अर्ली टू टेल फ्रॉम चाइनीज पर्सपेक्टिव, बट शॉर्ट टर्म में चाइना को बहुत फायदा हुआ है। इन द शॉर्ट रन, तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान हैज बीन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, स्पेशली अगर हम लोग बात करें यूएसए वर्सेस चाइना की डायनामिक्स को लेकर। क्यों? क्योंकि चाइना ने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत इस्तेमाल किया है। कंटिन्यूअसली चाइना ने अपनी प्रोपेगेंडा मशीन शुरू कर दी है, जहां पे दे हैव बीन स्पीविंग वेनम अबाउट यूएसए। वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का फेलियर है, यूएस की हेजेमनी इरोड हो रही है, यूएस अफगानिस्तान में घुसा और अफगानिस्तान को ऐसे अपने हाल पे छोड़ के निकले हैं, वो एक डिक्लाइनिंग पावर है, अनरिलायबल एलाई है। आपने देखा यहां पे जब उनसे सवाल पूछा गया था अबाउट फाइनेंसिंग इन अफगानिस्तान, तो पहले उन्होंने यूएस की आलोचना की, अगेन दैट प्रोपेगेंडा इनिशिएटिव। इनफैक्ट ये जो प्रोपेगेंडा इनिशिएटिव है वो काफी अच्छे स्तर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली अगेंस्ट ताइवान ऑल्सो। हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि ग्लोबल टाइम्स में, चाइनीज जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर है, टैबलॉइड है, उसके अंदर एक एडिटोरियल आया था जहां पे उन्होंने ताइवान को वार्न किया था कि अगर एक वॉर छिड़ेगा बिटवीन चाइना एंड ताइवान, उन्होंने क्लियरली कह दिया वहां पे, चाइना ने क्लियरली कह दिया वहां पे कि ताइवान विल कोलैप्स विद इन आवर्स, कुछ ही घंटों में हम ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेंगे और आपका मित्र यूएस नहीं आएगा आपकी मदद के लिए। तो इससे वो यूएस की जो रिलायबिलिटी है, यूएस की जो पावर है, उसको कंटिन्यूसली इरोड तो कर रहे हैं। तो इन द शॉर्ट रन तालिबान का काफी फायदा मिल रहा है चाइना को, स्पेशली फ्रॉम देयर प्रोपेगेंडा पर्सपेक्टिव। साथ ही साथ उनकी मैं कह सकता हूं कि स्ट्रेटेजिक पावर और जो नेगोशिएटिंग पावर है वो भी काफी बढ़ रही है, क्योंकि तालिबान ने ऑलरेडी कह दिया कि चाइना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर। सो लेट अस वेट एंड वॉच कि क्या होगा इन चीजों में से। तो प्रोबेबली आगे चल के हम लोग एक फोरकास्ट जरूर लगा सकते हैं कि अगर तालिबान वही चीजें कहेगा, वही चीजें करेगा जो चाइना चाहता है, तो प्रोबेबली कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट जरूर जा सकती है इन अफगानिस्तान, विच वुड बी हेल्पफुल फॉर तालिबान। सो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर ऑल दीज डेवलपमेंट्स। अगर इस पे कोई नई खबर आएगी, नई डेवलपमेंट होगी, तो विल श्योरली कवर इट ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।